हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जावा के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होगा और एसक्यूएल इंजेक्शन को जावा के अंदर हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं और कहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन को हम रोक सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक फ्रंट एंड क्रिएट किया है। ओके, तो जैसा आपको यहाँ पर विजिबल होगा, तो मेरे पास एक सिंपल छोटा सा फ्रंट एंड है। इसको आप HTML या किसी दूसरे एप्लीकेशन के प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल स्विंग को यूज़ किया। स्विंग की हेल्प से हम एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसी स्विंग की हेल्प से एक यूज़र इंटरफेस मैंने क्रिएट किया जिसके अंदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखा है। ओके, तो सिंपल एक लॉगिन पेज है। बट इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक अपना डेटाबेस भी ओपन करते हैं। तो मैंने एक डेटाबेस बना रखा है, यूज़ माई DB करके मैंने अपना डेटाबेस ओपन किया है। अब इस डेटाबेस के अंदर मेरे पास टेबल होगी। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखाता हूँ कि हमने कौन सी टेबल इसमें यूज़ की है। तो मेरे पास इसमें एक लॉगिन टेबल है। लॉगिन टेबल के अंदर पहले ही मैंने कुछ एंट्री फिल की है। ओके, आप इसके अंदर कोई और भी एंट्री फिल कर सकते हो। ओके, तो मेरे पास इसमें सिंपल दो एंट्री है, यूज़र ID एंड यूज़र पासवर्ड। अब एसक्यूएल इंजेक्शन हम लोग समझते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या। सबसे पहले तो सिंपल एसक्यूएल इंजेक्शन का पर्पज़ होता है कि आप किसी भी और कंडीशन की हेल्प से पूरी वैल्यूज़ को फिल कर सकते, फैच कर सकते हो। ओके, तो सिंपल जैसे मैंने एग्जीक्यूट क्वेरी किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। ओके, तो इसमें क्या होगा, पूरा डेटा उठ के आ जाएगा। बट मानकर चलिए हमारे पास किसी स्पेसिफिक यूज़र का डेटा है, उसको हमें चेक करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर यूज़र ID जो मेरे फील्ड का नेम है, UID इक्वल टू मैंने कोई वैल्यू पास कर दी। जैसे मैंने सिंपल लिख दिया ABC या XYZ, ABC मैंने लिखा है। ओके, तो अभी डेटा एक्सेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ABC है। बट मानकर चलो हमें यूज़र ID या पासवर्ड नहीं पता है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया ABC1, तो मैच नहीं होगा। बट ABC1 के अंदर हमने यहाँ पर एक कंडीशन और पास कर दी, और 1 इक्वल टू 1। तो अभी इसमें क्या होगा, पूरा डेटा एक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन जो इसमें अप्लाई की है, वेयर यूज़र ID इक्वल टू ABC1, ये तो अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी है और 1 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये होगा सिंपल कि 1 1 के ही बराबर है। तो ये एक सिंपल एसक्यूएल इंजेक्शन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस टाइप की क्वेरीज को हम जावा के अंदर किस तरीके से सपोर्ट करते थे पहले बाय डिफॉल्ट। ओके, बट अभी इसको हम रोक सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंपल एक कनेक्शन बना के रखा है। अब JDBC के थ्रू हमें कनेक्टिविटी करनी होगी, सिंपल, जो हम पहले ऑलरेडी JDBC में कवर कर चुके हैं। तो सिंपल JDBC के अंदर हमने कनेक्टिविटी यूज़ की है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी कराने के लिए हमारे पास दो इंटरफेस अवेलेबल है जावा के अंदर। फर्स्ट इंटरफेस है स्टेटमेंट इंटरफेस, दूसरा स्टेटमेंट इंटरफेस है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लॉगिन पेज में एक्सेसिबिलिटी कराते हैं थ्रू स्टेटमेंट इंटरफेस। तो सिंपल स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर हमने क्वेरी राइट की है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, जो मेरी टेबल का नेम है। यहाँ पर टेबल अवेलेबल है लॉगिन, और उसमें दोनों वैल्यूज को मैंने चेक किया, वेयर यूजर ID इक्वल टू यूजर नेम, मीन्स जो हम फ्रंट एंड से एक्सेस कर रहे हैं, पासवर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग स्टेटमेंट इंटरफेस। स्टेटमेंट इंटरफेस के लिए हमने सपोज यहाँ पे कोई भी रॉन्ग डेटा फिल करते हैं, लॉगिन करोगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अभी हम इसमें सही डेटा फिल करते हैं जो उधर मेरे पास डेटाबेस में अवेलेबल है। ओके, तो डेटाबेस में क्या अवेलेबल है, यूजर ID इक्वल टू ABC एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो हम पहले बिल्कुल सही डेटा फिल करते हैं। तो हमने सिंपल लिखा ABC, और उसके बाद यहाँ पर हमने पास कर दिया 1 2 3 4 5। तो अब इसमें क्या होगा, लॉगिन होगा। बट हमने यहाँ पर डेटाबेस में क्वेरी चलाई थी, लॉगिन ID मीन्स लॉगिन टेबल वेयर UID इक्वल टू ABC और 1 इक्वल टू 1। तो यही चीज़ें हमें फ्रंट एंड के अंदर लिखनी है। तो फ्रंट एंड के अंदर लिखने का देखो सिंपल तरीका है, कोई भी आप वैल्यू लिख दो। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया संदीप सिंगल कोट और 1 इक्वल टू और स्पेस 1 इक्वल टू सिंगल कोट 1 सिंगल कोट इक्वल टू सिंगल कोट 1। ओके, सिंपल मैंने यहाँ पर कोई भी नेम पास कर दिया, बट उसमें और के साथ 1 इक्वल टू 1 राइट किया। सेम यही चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट करके पासवर्ड फील्ड में राइट कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर देखो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, बट हमें यूज़र नेम नहीं पता था। तो ये चीज़ क्या है, मेरी एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके,
क्वेरीज के अंदर हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन करते हैं। बट जावा के अंदर ये सपोर्टेबल है, जो आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए स्टेटमेंट इंटरफेस यूज करते हो, ओके। बट एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू प्लस एज ए डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम स्टेटमेंट इंटरफेस को यूज नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सेम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं जावा के अंदर यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ओके। तो जो मेरा स्टेटमेंट इंटरफेस वाला कोड है मैंने उसको कमेंट में लिख दिया, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, स्टेटमेंट इंटरफेस के रिप्लेसमेंट पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। देखो लॉजिक सेम है बिल्कुल, जो हम ऑलरेडी जेडीबीसी में कवर कर चुके हैं। तो अभी सेम एप्लीकेशन को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ओके। तो सेम क्वेरी को सबसे पहले हम रॉन्ग डेटा फिल करते हैं, ओके। रॉन्ग डेटा मैंने फिल कर दिया, इनवैलिड आ गया। अभी इसके अंदर बिल्कुल हम सही डेटा फिल करते हैं, ABC और यहाँ पर 1 2 3 4 5, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो अभी इस लॉगिन को कराने के लिए हमने क्या यूज किया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रीवियसली क्या यूज किया था, स्टेटमेंट इंटरफेस। तो जावा के अंदर स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू हम एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं। बट एसक्यूएल इंजेक्शन आपको रोकना है तो उसके लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आप यूज करो। तो जो लास्ट टाइम हमने एसक्यूएल इंजेक्शन राइट किया था यूजर इंटरफेस में, उसी को सेम यहाँ पर राइट करते हैं, संदीप सिंगल कोट और 1 और सिंगल कोट 1 इक्वल टू सिंगल कोट 1, ओके। और इस सेम डेटा को हम फिल करते हैं कहाँ पर, पासवर्ड वाले फील्ड में। लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं होगा, ओके। बट जब हमने ये काम सिंपल किया था स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू तो ये सपोर्ट हो गया। इसका मतलब ये सिंपल सा, जावा के अंदर स्टेटमेंट इंटरफेस एसक्यूएल इंजेक्शन को सपोर्ट करता है, बट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एसक्यूएल इंजेक्शन को सपोर्ट नहीं करता, ओके। तो अभी सिंपल इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट एसक्यूएल इंजेक्शन, ओके। तो इन केस इंटरव्यू के अंदर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट इंटरफेस एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर बार बार क्वेरीज कंपाइल होगी, बट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर क्वेरीज कंपाइल बार बार नहीं होती, एक ही बार होगी। बट इसका जो सबसे यूनिक आंसर है वो ये होगा कि स्टेटमेंट इंटरफेस सपोर्ट करता है आपके एसक्यूएल इंजेक्शन को, बट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एसक्यूएल इंजेक्शन को सपोर्ट नहीं करता, ओके। तो ये सारी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है, ओके। आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में अपना मैसेज राइट कर दीजिए, मैं उसकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग आंसर आपको करता हूँ, ओके। थैंक यू सो मच।